मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम आज पढ़ते हैं CBSE पाठ्यक्रम की हिंदी पाठ्य पुस्तक कोर्स बी स्पर्श, उसके काव्य खंड का पहला पाठ साखी, जो कि संत कवि कबीर द्वारा रचित है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो भी पढ़ें सही ढंग से पढ़ें, निश्चिंत होकर के पढ़ें, शांत होकर पढ़ें, अपने पास एक पेंसिल, कटर, रबर, पेन सब कुछ रख लें, ताकि ज़रूरत पड़े तो महत्वपूर्ण शब्दों को, इस विषय को अंडरलाइन करें, नोट करें। मुहावरे, लोकोक्ति, कोई कठिन शब्द मिले तो उसको हम नोट कर लें, उसका समाधान ढूंढें, अर्थ ढूंढें, ताकि हमें पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि परिचय। जैसा कि ये पाठ जो है साखी, उसके कवि हैं संत कवि कबीरदास जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनका जन्म 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी, जो कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है। और ये गुरु रामानंद के शिष्य थे। इनकी कुल आयु 120 बरस की थी। खैर, कवि के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कवि परिचय से मेरा तात्पर्य है कवि के जन्म, मृत्यु, उनकी कुल आयु, माता पिता का नाम, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये जानने के संबंध में। चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कवि हो या लेखक, उनकी जन्म तिथि, माता पिता के नाम, मृत्यु की तिथि, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, उनकी प्रमुख रचनाएं आदि बातें आ सकती हैं, या कवि परिचय भी आता है। तो इसके लिए कवि के परिचय यानी संपूर्ण जीवनी जानना बहुत बेहतर है, आवश्यक है। हम कभी कभी हमारे प्रश्नोत्तर तालिका जहाँ दी गई रहती है, वहाँ पर भी कुछ प्रश्न कवि के संबंध में दिए रहते हैं। तो इसको बेहतर ढंग से पढ़ने से हमें उन प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी हो जाती है। आइए हम अब चलते हैं पाठ परिचय की ओर। जैसा कि पाठ प्रवेश यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया गया है। पहला पाठ है साखी। यहाँ पर साखी का अर्थ होता है साक्षी, गवाह, सबूत। तो यहाँ पर आप जो शब्द देख रहे हैं, ये केवल इसी शीर्षक के संबंध में नहीं, बल्कि पूरे चैप्टर के संबंध में जो है मुख्य बातें यहाँ पाठ परिचय में दी हुई रहती हैं। पाठ परिचय को ध्यान से पढ़ने से, इसका गहन अध्ययन करने से कई प्रश्नों के उत्तर हमें यहीं पर मिल जाते हैं। जैसे कविता का केंद्रीय भाव, इस कविता से आप क्या सीख मिलती है, इस कविता द्वारा कवि आप तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, आदि तरह तरह के प्रश्नों का जवाब हमें इसमें मिल जाता है। जैसे कि यहीं पर देखिए, आप शीर्षक का अर्थ ही दिया हुआ है साखी शब्द। साक्षी शब्द का ही तत्सम रूप है, यानी जो साखी शब्द है वो तद्भव है, और जो साक्षी शब्द है वो तत्सम है। साक्षी का ही तद्भव रूप यहाँ पर साखी दिया हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्ष्य। साक्ष्य यानी सबूत, गवाह। ऐसे साखी का अर्थ हो गया यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यहाँ पर कहिएगा कि शीर्षक का प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द से क्या प्रयोजन है, प्रत्यक्ष ज्ञान से क्या प्रयोजन है। तो कवि जो है यहाँ पर ये भक्त कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इन्होंने अपने जीवन से जो बातें सीखी, उससे इन्होंने क्या सीखा, उस बात का ये प्रत्यक्ष प्रमाण हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें दे रहे हैं। इस तरह इस पाठ का जो शीर्षक है साखी, वो बिल्कुल सही और सटीक है। इसमें कोई भी जो है शक नहीं है। कवि ने
इसकी रचना किस भाषा में की है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या समाज का इनके कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी बातों का जिक्र हम पाठ प्रवेश में पढ़ लेते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके पढ़ने से हमें ये फ़ायदा होती है। अब आइए हम लोग पाठ पढ़ें, लेकिन पाठ पढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि